Hello students, this is your question number 5. Exercise 2.1. A is equal to 1, 2, 3. B is equal to 2, 3, 4. And C is equal to 4, 5. Verify that A cross first part, A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. B intersection C is equal to B intersection C is equal to 4. अकेला एक ऐसा 4 एलिमेंट है जो दोनों का कॉमन है। और बेटा यहाँ से A क्रॉस B इंटरसेक्शन C आप निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 4 2 4 3 4। इसी तरह से ये अब इसका ये LHS जो पार्ट था वो हमने प्रूव कर दिया, ये आ गया। अब RHS आप लेंगे राइट हैंड साइड। ये कहता है A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B होगा बेटा आपका 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। अब यहाँ से बेटा A क्रॉस C आप निकालेंगे। A क्रॉस C होगा आपका 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अब यहाँ से जो इनको दोनों को इकट्ठा करेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B और A क्रॉस C में जो दोनों में कॉमन है, एक तो बेटा 1 4 इसमें है 1 4 इसमें है, तो ये आ गया आपका 1 4। फिर इसके बाद जैसे 2 4 ले लिया हमने, 2 4 यहाँ पर है 2 4 इसमें भी है, तो एक आपका 2 4। एक इसमें बेटा 3 4 है तो 3 4 ये रहा, इसमें भी 3 4 ये रहा। अब इसके अलावा 1 5 इसमें है, इसमें 1 5 नहीं है, इसमें 2 5 है, इसमें 2 5 नहीं है, इसमें 3 5 है, इसमें 3 5 नहीं है। तो इस तरह से आपने LHS और RHS को बराबर प्रूव करके दिखा दिया। अब आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे जो कि एज इट इज है बिल्कुल। A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। पहले बेटा इसी तरह से B यूनियन C निकालेंगे। यहाँ से B यूनियन C आपका आ जाएगा 2 3 4 5। A क्रॉस के साथ करेंगे तो 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3, इस तरह से सारे एलिमेंट्स आप लिख देंगे, बिल्कुल एज इट इज है इस तरह से। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 A B और C दे रखा है, ये भी बेटा यूं का यूं है, बिल्कुल एज इट इज है। A आपका 1 2 3
बी आपका है 4, सी है आपका 5। अब ये कहता है वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये बेटा जैसे हमने पहले किया है, सेकंड पार्ट इसका मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये भी आप कर सकते हो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब जो थर्ड पार्ट इसका इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। सबसे पहले बेटा यहाँ पर b माइनस सी निकालेंगे आप, तो आपका b माइनस सी है वो देखिए क्या होगा, b माइनस सी यहाँ से बेटा b माइनस सी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से बेटा आप इसको करेंगे a क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू ए की इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा 1 4 2 4 3 4। अब इसी तरह से ये कहता है बराबर होगा, अपने पास ए क्रॉस बी माइनस सी रिजल्ट ये आ जाता है, तो ये कहता है ये रिजल्ट है, प्रूव करके आप ए क्रॉस बी। अब इसका दूसरा पार्ट ये वाला है, इधर सोल्व करूँगा मैं इसको। ए क्रॉस बी देखो बेटा कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी को आप सोल्व करते हो तो 1 4 2 4 3 4, ये आपका ए क्रॉस बी हो गया बेटा। इसी तरह से आप ए क्रॉस सी निकालते हैं, ए क्रॉस सी में आ जाएगा आपका 1 5 2 5 3 5। अब ये कहता है कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, इट मीन्स ए क्रॉस बी के वो एलिमेंट ले लीजिए जो इसमें नहीं है, क्योंकि कॉमन है वो भी हट जाएंगे। तो यही आ गया बेटा 1 2 2 4 एंड 3 4। क्वेश्चन नंबर 7 ए दे रखा है बेटा, ए इज इक्वल टू 1 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 6 और सी इज इक्वल टू 2 3 7। अब इसने दो पार्ट पूछे हैं, यहाँ से बिल्कुल इजी है, आप इसको कर सकते हो बेटा। ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इजीली कर सकते हो बेटा, बी यूनियन सी निकाल दो पहले, तो बी यूनियन सी आ जाएगा आपका 2 3 6 7, ए क्रॉस बी यूनियन सी इसके बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका सेकंड पार्ट भी एज इट इज है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए इज इक्वल टू 2 3, बी इज इक्वल टू 6 8 and C is equal to 1 2 and D is equal to 6 9. Verify that A cross B intersection C cross D is equal to A cross C क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी ए इंटरसेक्शन सॉरी ये आपका इंटरसेक्शन है। अब देखिए बेटा यहाँ से ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 2 6 2 8 3 6 3 8, ए क्रॉस बी आ गया।
अब ये कहता है सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी यहाँ से निकालेंगे तो बेटा 1619 2629। अब दोनों का जो कॉमन है, कॉमन जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, जो भी आता है वो इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, अब आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9। ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच ए वे, ए और बी दो सेट हैं, इस तरीके से वो दे रखे हैं दैट ए क्रॉस बी n ऑफ ए क्रॉस बी is equal to 6, number of elements in A cross B is equal to 6. If 3 elements of A cross B, ये कहता है A cross B के 3 जो एलिमेंट हैं वो दे रखे हैं 1 3 2 5 और 3 और 3। फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट। अब यहाँ से बेटा मैं ए सेट प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो ए क्रॉस बी है, इसका मतलब ए के एलिमेंट हैं वो पहले आएंगे, तो मैंने लिख दिया जैसे 1 2 और 3, ये ए, जैसे इसका ये पहले जो एलिमेंट हैं वो ए के होंगे। अब ये कहता है बी के जो एलिमेंट हैं उसमें आप देखो 1 3 लिखेंगे तो बेटा सीधी सी बात है बी के एलिमेंट में 1 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसका हो गया एक, और 1 के बाद 2 5 है तो इसमें 5 भी हो गया बेटा। तो इसके एलिमेंट हैं वो क्या आ जाएंगे आपके 1 3 और 5, 3 और 5 इसमें एलिमेंट आगे। इसमें देखिए एक आधा और बचता है तो उसको दोबारा देखते हैं। ए पहले तो ए के लिख दिए बेटा 1 2 3, फिर बी के लिख दिए 3 और 5 है, इसमें दोबारा 3 है तो इसके कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। ये कहता है रिमेनिंग एलिमेंट भी निकालने हैं आपको, तो यहाँ से बेटा ए क्रॉस बी कर दो, आप क्या आता है 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 एंड 3 5। अब यहाँ से बेटा इसमें बच गया अपने पास ऊपर जो गिवन था उसमें दे रखे थे 1 5 नहीं था, 2 5 नहीं था, 2 5 ए क्रॉस बी में दे रखा था, सॉरी 3 5 नहीं था बेटा, और एक आपका 2 3 नहीं था, 3 3 भी दे रखा था ऊपर, 2 5 भी दे रखा था और 1 5 1 3 भी दे रखा था। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 10 इसका सोल्व करेंगे। इफ ए सबसेट ऑफ बी प्रूव दैट, ये कहता है प्रूव करिए कि ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी। यहाँ से बेटा जो गिवन जो दे रखा है ये कहते हैं ये प्रूव करिए। गिवन में लिखेंगे आप ए सबसेट ऑफ बी, टू प्रूव क्या करना है अपने को कि ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी। तो ये जो दे रखा है इसको आप दोनों साइड बेटा सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तो प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव कॉमन। ये कहता है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैविंग कॉमन एलिमेंट इफ ए क्रॉस बी how many elements in A cross B and B cross A are common
इफ n कॉमन एलिमेंट, तो ये कहता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे। तो सीधा सा फार्मूला बेटा n स्क्वायर। अब इसके बाद आप देखते हैं जो नेक्स्ट रिलेशन। The word relation in literal sense indicate the family lie between two person. If we considering the set of person is the father of, is the mother of, that is called relation। जैसे मैं लिखता हूँ बेटा, एक रिलेशन मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, अनिल, श्याम, रोहित, कपिल, अमित और रोहतास। ये जो रिलेशन लिख रखा है बेटा, यहाँ पर लिख दिया मैंने, जैसे श्याम इज द फादर ऑफ अनिल, कपिल इज द फादर ऑफ रोहित, रोहतास इज द फादर ऑफ अमित, दैट इज रिलेशन। ये इनका रिलेशन है। एक तो आप रिलेशन जैसे ये तो बेटा वर्डिंग में लिख दिए, और एक रिलेशन को आप सेट जो फॉर्म थी उस तरह से भी आप लिख सकते हो, एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, y belongs to b and x related to y। अब यहां से रिलेशन की डेफिनेशन जो आती है उसमें दे रखे है बेटा, लेट a and b आर टू नॉन एम्प्टी सेट, लेट a and b आर टू नॉन empty set, then any subset of a cross, any subset R of a cross b is called relation from set A to B। Relation is always subset of A cross B। A and B are two non-empty set। Set then any subsets R of A cross B। A cross B का जो कोई भी सबसेट होगा, जो रिलेशन होगा आपका, इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। ये जैसे मैंने लिख के बताया बेटा, इसी को मैं, एक तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन। जैसे मैं लिखता हूं, पहले तो मैं लिखता हूं रोस्टर फॉर्म में, एक रिलेशन है उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे मेंशन करेंगे। इन दिस फॉर्म रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मैंने लिख दिया बेटा, आर कोई रिलेशन है 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25, इस तरह से लिख दिया। ये कहता है रिलेशन है हैज लेस देन हैज इट्स स्क्वायर, यानी ये जो एलिमेंट आ गया उसका स्क्वायर है, तो ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब मैं इसी को लिखता हूं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन को लिखेंगे
मैंने लिख दिया जैसे आर एक्स से वाई में रिलेशन है, इस तरह से एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स इज टू लेस देन वाई। जैसे इसी को बेटा मैं यहां पर लिखता हूं 1 3 3 5 5 7, ये आपका 2 लेस देन वाई। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है एरो डायग्राम। एक ये कोई फंक्शन है बेटा, और ये दूसरा कोई फंक्शन है, ये ए है ये बी है, 1 2 3 ए बी सी। अब यहां पर क्लियरली आपसे बात फिगर से शो हो जाता है कि बेटा 1 जो ए कोई फंक्शन था वो बी में जा रहा है, उस 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है। एट लीस्ट यूनिक इमेज ईच एलिमेंट की मस्ट बी होनी चाहिए। अब इसमें दो, ये तो आपका एरो डायग्राम से हो गया, एरो डायग्राम। अब यहां से बेटा आप देखते हो इसमें तीन टर्म लगाओ आप। एक तो डोमेन, दूसरा रेंज, तीसरा कोडोमेन, जो कि इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डोमेन क्या होती है। अब यहां से देखते हैं बेटा, जो पहले एलिमेंट हैं वो आपके डोमेन है, और आगे जाके इनकी जो इमेज है, यानी आपने मान लीजिए कंप्यूटर में कोई जैसे कमांड दी, ठीक है, इनपुट दिया, डोमेन तो आपका इनपुट है, और आउटपुट जो भी आता है वो आपका रेंज है। जैसे 1 और आउटपुट क्या आया ए, 2 आउटपुट क्या आया बी, 3 आउटपुट क्या आया सी। तो ये डोमेन होगी बेटा, ये रेंज होगी। और कोडोमेन आपका जो बी जो सेट होगा वो आपका क्लियरली क्या है, कोडोमेन है, यानी ए बी सी आपके कोडोमेन है। ये बात बतानी थी। जो रिलेशन है वो हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी, या रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब यहां बेटा 3 तरह के रिलेशन हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला है इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, a relation R is called identity relation if R is equal to, एक रिलेशन है, ये आप डेफिनेशन बेटा अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। a relation R is called identity relation if, जैसे ये कोई A सेट है, ये डेफिनेशन आप ऊपर लिख लेना, और इसका जो रिलेशन है आइडेंटिटी, यानी बेटा इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, जैसे 1 1 2 2 और 4 4, ये इसका ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों? ए रिलेशन आर इज इन द सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ ए जो इम्पोर्टेंट था इसमें वो ये है कि ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, यानी
1 है, ये ए है तो ए ए यानी 1 1, 2 है तो ए ए यानी 2 2, 4 है तो ये ए ए यानी 4। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, यानी उसके पॉसिबल जितने भी रिलेशन बनेंगे, जैसे मैंने ए कोई सेट है जिसके आप बेटा क्रॉस प्रोडक्ट उल्टी सीधी दोनों तरह से करके लिखेंगे, जैसे ए क्रॉस ए, तो आपका जो रिलेशन जो बनेगा वो आपका मैंने लिख दिया 2 2 2 3, उल्टा करके लिखेंगे 3 2 और 3 3, यानी जो भी कोई सेट दे रखा है उसकी उसी के साथ ए क्रॉस बी की ए क्रॉस ए लगाओ। भाई इसकी मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ एक बार, तो जैसे इसकी इसी के साथ करूँगा और एक बार इस 3 को और 2 को बाद में ले जाके करूँगा, तो ये जो सेट जो आप प्रिपेयर होगा ये क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट। इसके बाद है वॉइड सेट। वॉइड रिलेशन, सॉरी सेट नहीं रिलेशन, वॉइड रिलेशन या इम्पिटी रिलेशन। ए रिलेशन आर इज कॉल्ड इम्पिटी रिलेशन, वॉइड रिलेशन इफ यदि रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं हो। फोर्थ, इनवर्स रिलेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, एक रिलेशन आर है जो सेट ए से बी में है, देन रिलेशन आर इनवर्स। जैसे मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर रिलेशन इनवर्स रिलेशन को समझिए, जैसे मैंने रिलेशन के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4। अब आर का इनवर्स निकालें तो ये जो पहले एलिमेंट है, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये डोमेन है और ये जो है ये आपकी रेंज है, यानी 2 और 4 हैं वो रेंज के एलिमेंट हैं, 1 और 3 हैं वो डोमेन के एलिमेंट हैं। तो इनवर्स में जो डोमेन है वो तो चेंज हो जाएगी रेंज में, और रेंज है वो चेंज हो जाएगी डोमेन में। तो आर इनवर्स क्या होगा आपका 2 1 4 और 3, दैट इज योर इनवर्स रिलेशन। अब इसके बाद इसमें 2 टर्म और हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है बेटा, इफ ए बिलोंग्स टू आर implies A belongs to R. A belongs to A, सॉरी A कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेट में बिलोंग करता है, तो A उसके रिलेशन में होना चाहिए जब भी आपका वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है, इसमें बेटा जैसे मैंने कोई ये सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिट आइडेंटिटी में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैंने लिख दिया 1 1 2 2 3 3 1 3। अब आइडेंटिटी होता तो आपका ये यहां तक होता 1 1 2 2 3 3, ये नहीं होता। और रिफ्लेक्सिव है तो ए यानी ये एलिमेंट है इसकी ए 1 1 ये होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक में क्या है बेटा, जैसे ए बी कोई एलिमेंट है बिलोंग करता है सेट में, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। जैसे मान लीजिए 1 3 बिलोंग करता है रिलेशन में, तो 3 1 भी बिलोंग करेगा, तो वो आपका कैसा होगा भाई 1 3 बिलोंग्स टू आर
implies 3 1 belongs to R। यदि ऐसा है तो वो आपका सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। ट्रांजिटिव में AB belongs to R implies नहीं, एंड BC belongs to R implies AC belongs to R। 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R, 1 3 belongs to R, that is your transitive। अब total number of relation, total number of relation if A and B having M and M एलिमेंट। ए में तो जैसे सपोज आप M है और B में सपोज करिए आप N है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे 2 raised to power mn। थैंक यू।